हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे पीटी 365 का आर्ट एंड कल्चर का मैगजीन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इससे पहले मैंने बहुत सारे पार्ट इसी मैगजीन्स के यहाँ पे प्लेलिस्ट बनाई है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा होगा तो आप एक बार चेक कर सकते हो। अगर मुझे कुछ सजेशन या फीडबैक आपको देना होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। आपके फीडबैक ही मुझे मतलब जो कमेंट्स वगैरह होंगे वो मोटिवेट करते हैं और मुझे पता चलता है कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट वगैरह करना है। सो हमारा टॉपिक आज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में यहाँ पे दिया है। ये न्यूज में बताया क्योंकि अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन ने यहाँ पे पास किया है रेजोल्यूशन डिक्लाइन कर रहे हैं डिक्लेरेशन ऑफ द मराठी एज अ क्लासिकल लैंग्वेज। मतलब इसको मराठी को जो क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देने के लिए ये रेजोल्यूशन यहाँ पे किया गया है। सम्मेलन में ये सम्मेलन था द सम्मेलन इज द एनुअल कॉन्फ्रेंस। ये मतलब साल में एक बार होता है मराठी राइटर्स एंड वाज स्टार्टेड इन 1878 में। ये 1878 में इसे मतलब ये स्टार्ट किया गया था। इट हैज़ बीन हेडेड बाय द लीडिंग मराठी इंटेलेक्चुअल्स। मतलब यहाँ पे बहुत सारे मराठी इंटेलेक्चुअल्स वगैरह यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, इंक्लूडिंग जस्टिस महादेव गोविंद रानडे करते थे। जस्टिस महादेव गोविंद रानडे, महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड ऑफ द बड़ौदा एंड प्रहलाद केशव आचार्य अत्रे। सो उन्होंने ये हेड किया था। मराठी इंटेलेक्चुअल थे, ये ध्यान में रखना कौन कौन यहाँ पे इंक्लूड थे इस सम्मेलन से। करंटली 6th लैंग्वेज एंजॉय करता है क्लासिकल स्टेटस। तमिल जो लैंग्वेज है डिक्लेयर की थी 2004 में, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ा 2008 में, तेलुगु 2008 में मिला था इसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा स्टेटस जो भी है। एंड मलयालम को 2013 में मिला था, उड़िया को मिला था 2014 को, एंड सबसे लास्ट में ओडिया को मिला था 2014 को, ध्यान में रखना। ऐसे 6th मतलब जो लैंग्वेज है, 6 लैंग्वेज है, इनको ये क्लासिकल स्टेटस का दर्जा मिला है। एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ द कल्चर द गाइडलाइंस ऑफ द डिक्लेयरिंग लैंग्वेज एज अ क्लासिकल। मतलब किन कौन कौन सी मतलब गाइडलाइंस है जो इसको मतलब डिक्लेयर करती है लैंग्वेज क्लासिकल है या नहीं है। हाईली एंटिक्वेटेड ऑफ इट्स अर्ली टेक्स्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री होना चाहिए 1500 से 2000 साल पहले, मतलब कि मतलब 1500 से लेकर 2000 साल तक मतलब इसका ये हिस्ट्री रिकॉर्डेड हिस्ट्री होना चाहिए, अर्ली टेक्स्ट वगैरह होना चाहिए। उसके बाद में बॉडी ऑफ द एंशिएंट टेक्स्ट लिटरेचर टेक्स्ट होनी चाहिए विच इज कंसिडर वैल्यूएबल हेरिटेज बाय द जनरेशन ऑफ द स्पीकर। मतलब जो लोगों से मतलब लोग उससे बोलते हैं, ये बहुत सालों से मतलब इसे बोल। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस वगैरह दी है डिक्लेयरिंग द लैंग्वेज एज अ क्लासिकल। इसे दर्जा जो मतलब डिक्लेयर किया जाता है उसके बारे में हाईली एंटिक्वेटेड एंड अर्ली टेक्स्ट रिकॉर्ड हिस्ट्री होनी चाहिए इसकी। बॉडी ऑफ द एशियन टेक्स्ट लिटरेचर टेक्स्ट होना चाहिए। लिटरेरी ट्रेडिशन भी द ओरिजिनल नॉट बोरो, मतलब बोरो नहीं होना चाहिए किसी अनदर स्पीच कम्युनिटी से। और क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर बीइंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम मॉडर्न, मतलब अभी जो मॉडर्न है उससे डिस्टिंक्ट होना चाहिए। देयर may also be discontinuity between the classical language and its later form और its offshoot। बेनिफिट्स क्या है, मतलब अभी जो क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा का स्टेटस मिलता है इस लैंग्वेज को, तो किसी भी लैंग्वेज को, तो 2 मेजर एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड्स मिलते हैं। स्कॉलर ऑफ द एमिनियंस इन द क्लासिकल इंडियन लैंग्वेज आर गिवन। सेंटर ऑफ द एक्सलेंस ऑफ द स्टडीज, मतलब क्लासिकल लैंग्वेज इस सेटअप किया जाता है, मतलब बहुत सारे रिसर्च वगैरह करने के लिए यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्टडीज़ का यहाँ पे सेटअप क्लासिकल लैंग्वेज का सेटअप किया जाता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट अवार्ड्स मिलते हैं। रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर प्रमोटिंग दिस लैंग्वेज, क्रिएट सर्टन नंबर्स ऑफ द प्रोफेशनल चेयर्स फॉर द क्लासिकल लैंग्वेज इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी। बहुत सारे रिसर्च किए जाते हैं। सो ऐसे बहुत सारे फायदे हैं। दैट्स वाई ये क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस के लिए यहाँ पे ये मराठी लैंग्वेज को प्रमोट किया गया है। उसके बाद में उर्दू लैंग्वेज के बारे में यहाँ पे दिया है। रिसेंटली पंजाब यूनिवर्सिटी ने प्रपोज किया है टू मर्ज डिपार्टमेंट ऑफ द उर्दू लैंग्वेज विद द स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेज which led to the criticism that the Urdu is the Indian language, is an Indian language। क्रिटिसिज्म हुआ था कि मतलब अभी ये उर्दू इज एन इंडियन लैंग्वेज है ऐसा। सो उर्दू इज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज अंडर द 8th शेड्यूल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। ये 8th शेड्यूल में आता है, 8th शेड्यूल में आता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एंड इट इज अमंग द 15 इंडियन लैंग्वेज रिटन ऑन इंडियन करेंसी नोट। मतलब ये जो 15 लैंग्वेज है इंडियन करेंसी पे नोट्स पे, उनमें से ये है उर्दू लैंग्वेज।
उनमें से एक है। इट इज़ वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज इन द स्टेट्स लाइक कश्मीर, तेलंगाना, यूपी, बिहार, न्यू दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल। ये इन स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज है, आप ध्यान में रखना। उर्दू इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द हिंदी, मतलब ये हिंदी से रिलेटेड है, थोड़ा थोड़ा मतलब मैच करता है। They are very similar in the phonology and grammar. So according to the expert, the Urdu language originated and evolved in the India from 6th to 13th century AD. मतलब इनका जो ओरिजिन हुआ था एंड इवॉल्व हुए थे ये, मतलब फ्लरिश हुई थी छठवीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक। All the historical reference indicates that the origin of the Urdu had taken place in the Punjab state of the India. इसका ओरिजिन हुआ था पंजाब स्टेट से, मतलब ऐसा बोलते हैं। एंड द मेन डायलेक्ट्स ऑफ द उर्दू आर दहलावी, रेकता एटसेट्रा। डिस्पाइट इट्स पर्शियन स्क्रिप्ट, उर्दू इज एन इंडियन लैंग्वेज and because there is a several example of the Indian language which are written in the script derived from outside the country. Example, Punjabi Shahamukhi language is also written from the right to left. मतलब सब मानते हैं कि ये उर्दू का ओरिजिन है, इंडियन लैंग्वेज उर्दू है, इंडियन लैंग्वेज है, इसका ओरिजिन यहीं पे हुआ था। और जो स्क्रिप्ट वगैरह है लिखी जाती है आउटसाइड फ्रॉम द कंट्री, एग्जांपल पंजाब की जो लैंग्वेज है राइट से लेफ्ट लिखी जाती है। उसके बाद में आफ्टर इट्स ओरिजिन इन पंजाब द उर्दू गॉट डेवलप एंड फ्लरिश इन दिल्ली अलॉन्ग द विद द पार्ट ऑफ द हरियाणा स्टेट एंड सम स्टेट इन द साउथ वेयर इट वॉज डेवलप इन द फॉर्म ऑफ दक्कनी लैंग्वेज का मतलब फॉर्म में ये डेवलप हुई। सो ये बताया गया है यहाँ पे। ओरिजिनली ये पंजाब में हुई थी, उसके बाद में ये फ्लरिश हुई थी दिल्ली साइड में, दिल्ली हरियाणा साइड में, एंड सम स्टेट्स इन द साउथ साइड में ये इसका भी ये हुआ, मतलब स्प्रेड हुआ। उसके बाद में इंडियन लैंग्वेज के बारे में यहाँ पे दिया है 2019 इस यहाँ पे इंटरनेशनल ईयर ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस घोषित किया यूनाइटेड नेशन के द्वारा। उसके बाद में पपुआ न्यू गियाना हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लिविंग इंडिजिनस लैंग्वेज, मतलब जो पपुआ न्यू गियाना जो ये कंट्री है उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ लिविंग इंडिजिनस लैंग्वेज बोली जाती है इन द वर्ल्ड, 840 है। वाइल इंडिया स्टैंड फोर्थ, मतलब फोर्थ नंबर पे है इंडिया, वहाँ पे इंडिया में 453 लैंग्वेज बोली जाती है इंडिजिनस लैंग्वेज। और उसके बाद में अमॉन्ग द रीजन्स एशिया एंड अफ्रीका अकाउंट फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेज ओवर द 70% ऑफ द टोटल, मतलब एशिया एंड अफ्रीका में पूरे दुनिया के मुकाबले 70% यहाँ पे लैंग्वेजेस हैं, इंडियन लैंग्वेजेस हैं, इंडिजिनस लैंग्वेजेस हैं, सॉरी इंडिजिनस लैंग्वेज बोली जाती है। बाकी 30% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बोली जाती है। अकॉर्डिंग टू द यूनेस्को एटलस ऑफ द वर्ड्स लैंग्वेज इन डेंजर, यूनेस्को एटलस ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेज इन डेंजर के द्वारा 228 लैंग्वेज हैव बिकम एक्सटेंट इन 1950, मतलब 228 लैंग्वेज जो थी वो एक्सटेंट हो गई थी 1950 से। उसके बाद में अबाउट 10% ऑफ द लैंग्वेज आर क्लासिफाइड वल्नरेबल, मतलब जो 10% लैंग्वेज है उसे वल्नरेबल कैटेगरी में डाला है, while the other 10% are critical endangered है। इन इंडिया 5 लैंग्वेजेस हैव बिकम एक्सटेंट, मतलब 5 लैंग्वेज एक्सटेंट हुई है 1950 से लेकर, while the 42 आर क्रिटिकली एंडेंजर कैटेगरी में है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द एंडेंजर्ड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, स्पील, ये स्पील के बारे में ध्यान में रखना, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द प्रिजर्वेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द ओल्ड मदर टंग एंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया विच आर स्पोकन बाय द लेस देन 10,000 पीपल, मतलब ये 10,000 लोगों से भी कम लोगों द्वारा बोली जाती है। डायलेक्ट्स आर आल्सो कवर्ड अंडर दिस प्रोग्राम एंड इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मैसूर बेस्ड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज CIIL, इसे इम्प्लीमेंट करवाता है। रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है यहाँ पे यूजीसी के बारे में। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हैज़ अ स्कीम फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंटर फॉर द एंडेंजर लैंग्वेजेस अंडर विच सेंटर वेयर अप्रूव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द 9 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। उसके बाद में यहाँ पे दिया है यूजीसी आल्सो इन्वाइटेड द प्रपोजल फ्रॉम द यूनिवर्सिटी फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द देवनागरी लिपि स्क्रिप्ट इन द यूनिवर्सिटी विद द व्यू ऑफ द प्रिजर्व डायलेक्ट विच डू नॉट हैव अ रिटर्न स्क्रिप्ट इन द देवनागरी। कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज के बारे में। अकॉर्डिंग टू द ऑनलाइन डाटाबेस एथनोलॉग ग्लोबली इंग्लिश रिमेन द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज, इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है, फॉलोड बाय द मदारी, ये चाइनीज़ लैंग्वेज है, वाइल हिंदी एज द थर्ड, ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बंगाली इज इन द 7th, बंगाली जो लैंग्वेज है 7th नंबर पे है। फर्स्ट इंग्लिश है, उसके बाद में मंडेरियन है, मंडारी है, चाइनीज़ है, उसके बाद में हिंदी इंडिया की। इन इंडिया एज पर द सेंसस ऑफ 2011, जो 2011 का सेंसस है हुआ था, हिंदी इज़ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज विद ओवर
528 मिलियन, मतलब 52 करोड़, मतलब 53 करोड़ लोग बोलते हैं। उसके बाद में बंगाली है 9 करोड़, उसके बाद में मिलियन स्पीकर है। मराठी है 83 मिलियन, उसके बाद में तेलुगु है, तमिल है, गुजराती है, उर्दू है। तो ये ध्यान में रखना फैक्ट थोड़ा आप अपने हिसाब से। उसके बाद में हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इनिशिएटिव्स ऑफ द यूनेस्को। यूनेस्को ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं यहाँ पे, सो देखते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में यहाँ पे दिया है टॉपिक हमारा। और एक मिनट में चेक करता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है या यस। रिसेंटली यहाँ पे पिंक सिटी जयपुर को यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। ये 2017 में ओल्ड अहमदाबाद वाज द इंडियाज फर्स्ट सिटी विन द हेरिटेज सिटी टैग 2017 में यहाँ पे मिला था अहमदाबाद को। उसके बाद में जयपुर का इंक्लूजन हुआ। नंबर ऑफ हेरिटेज साइट अक्रॉस द इंडिया दैट आर ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट हैज़ ग्रोन टू 38। अभी 38 साइट है, इंक्लूडिंग द 30 कल्चरल प्रॉपर्टी है, 7 प्रॉपर्टीज है, नेचुरल प्रॉपर्टी है एंड 1 मिक्स साइट है। ऐसा ध्यान में रखना, 30 कल्चरल है, 7 नेचुरल है एंड 1 मिक्स है, मतलब दोनों का ही उसमें इन्वॉल्वमेंट है। इंडिया हैज हैड प्रपोज्ड द नॉमिनेशन ऑफ द जयपुर एज द एक्सेप्शनल अर्बन एग्जाम्पल इन द इंडिजिनियस सिटी प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन इन द साउथ एशिया। तो यहाँ पे अपने जयपुर में कभी गए होंगे, तो देखना बहुत सारे ये है वहाँ पे मोनूमेंट्स वगैरह बने हैं, इसलिए इसे मतलब ये डिक्लेयर किया गया। अबाउट जयपुर एंड सिटी प्लानिंग के बारे में यहाँ पे दिया है। ये फोर्टिफाइड सिटी है, मतलब बहुत सारे किले वगैरह बने हैं राजा महाराजा के। इन इंडिया, इंडियाज नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट ऑफ द राजस्थान वॉज फाउंडेड इन द 1727 में। यहाँ पे सवाई जय सिंह टू जो राजा थे, उन्होंने यहाँ पे ये सिटी का निर्माण किया था। जयपुर इज डिस्टिंग्विश्ड फॉर इट्स एक्सलेंटरी डेवलपमेंट इन टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर इन द लेट मिडिवल पीरियड। उसके बाद में अनलाइक अदर सिटीज इन द रीजन लोकेटेड इन द हिली टेरेन एरिया है ये, एंड जयपुर वाज एस्टेब्लिश ऑन द प्लेन एंड बिल्ट अकॉर्डिंग टू द ग्रिड प्लान इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ द वैदिक आर्किटेक्चर। सिटी अर्बन प्लानिंग शो एन एक्सचेंज ऑफ द आइडिया फ्रॉम एंशियंट हिंदू एंड द मॉडर्न मुगल एज वेल एज द वेस्टर्न कल्चर के बारे में यहाँ पे दिया बताया है। डिजाइन टू बी कमर्शियल कैपिटल, द सिटी हैज मेंटेन इट्स लोकल कमर्शियल artisanal and the cooperative addition to this day. Jaipur boasts the vibrant intangible culture and the heritage reflected in it being a preferred tourism destination owing to its iconic monuments such as Govind Dev Temple, Amer Fort, City Palace, उसके बाद जंतर मंतर, हवाई महल, अमंग द मेनी, ऐसे बहुत सारे मोनूमेंट्स हैं। ये एक टूरिस्ट का भी मतलब डेस्टिनेशन का भी काम करते हैं। रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के बारे में यहाँ पे बताया है। इट इज़ एन एग्जीक्यूटिव बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, रिस्पॉन्सिबल होती है जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन का, उसके बारे में है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। द कन्वेंशन इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट अडॉप्टेड इन 1972 को इसको अडॉप्ट किया गया था इस कन्वेंशन को बाय द मेंबर स्टेट ऑफ द यूनेस्को। द प्राइमरी मिशन ऑफ द कन्वेंशन इज टू आइडेंटिफाई एंड प्रोटेक्ट द world's natural and cultural heritage considered to be the outstanding universal value. Strategic objective क्या है of the convention is based on the type of 5 C's, मतलब 5 C's के बारे में ध्यान में रखना। credibility, conservation, capacity building and communication communities. Conventions serve as a catalyst to raising the awareness of the heritage preservation. The World Heritage Fund setup किया था under the convention provides financial assistance to the state parties in identifying, preserving and promoting वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ये फंड सेटअप किया गया यहाँ पे, वर्ल्ड हेरिटेज फंड ध्यान में रखना। फॉर सिटी टू बी कंसिडर्ड एज अ वर्ल्ड सिटी अंडर द यूनेस्को, इट हैज़ बी ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू होना चाहिए एंड नीड्स टू कमिट टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व इट्स हेरिटेज। उसके बाद में यहाँ पे यूनेस्को के बारे में यहाँ पे दिया है। इट इज स्पेशलाइज एजेंसी है, ये यूनाइटेड नेशन बेस्ड पेरिस में यहाँ पे इसका लोकेशन है यूनेस्को का। इट इज डिक्लेयर पर्पस टू is to contribute to peace and security by promoting international collaboration through the educational, scientific, cultural reforms in order to increase the universal respect for justice, rule of the law and human rights along with the fundamental freedom proclaimed in the United Nations Charter में इसे proclaim किया गया है। The United States and the Israel लेफ्ट यूनेस्को ऑन 31 दिसंबर 2018 को यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल ने लेफ्ट किया था। ये स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की और यहाँ पे पेरिस बेस इसका ये है, ऑफिस है, हेडक्वार्टर है।
ये कंट्रीब्यूट करता है पीस एंड सिक्योरिटी और प्रमोट करता है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन थ्रू द एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल रिफॉर्म्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज द यूनिवर्सल रिस्पेक्ट ऑफ द जस्टिस, रूल ऑफ लॉ, ह्यूमन राइट्स अलॉन्ग विद द फंडामेंटल फ्रीडम, जो प्रोक्लेम किया है यूनाइटेड नेशन चार्टर में। सो ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। इंडियाज वर्ल्ड हेरिटेज साइट कुछ न्यूज़ में थी अभी। शोर टेम्पल मामलापुरम में, इट इज़ स्ट्रक्चरल टेम्पल बिल्ट बिटवीन द 700 to 728 AD में विद द ग्रेनाइट ब्लॉक। ये ध्यान में रखना, ग्रेनाइट ब्लॉक के ब्लॉक से इसे मतलब ये स्ट्रक्चरल टेम्पल बिल्ड किए गए थे। इट वॉज बिल्ड बाय द नरसिंह वर्मन टू इन द द्रविडियन स्टाइल ऑफ द आर्किटेक्चर। उसके बाद में अजंता एंड एलोरा क्लेव्स औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में है, उसके बारे में ये दिया है। रॉकेट बुद्धिस्ट केव मोन्यूमेंट्स है डेटिंग फ्रॉम द 2nd century BC to 480 century. Ellora Caves is one of the largest rock-cut monastery temple cave complexes in the world, featuring Buddhist, Hindu and the Jain monuments dating from the 600 to 1000 सेंचुरी पीरियड में है। महाबोधि टेम्पल बोध गया में है। ये महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज वन ऑफ द 4 होली साइट्स रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ द लॉर्ड बुद्धा एंड पर्टिकुलरली टू अटेनमेंट ऑफ द एनलाइटमेंट। द फर्स्ट टेम्पल वॉज बिल्ड बाय द एम्परर अशोका इन द 3rd century BC एंड द प्रेजेंट डेट फ्रॉम द 5th और द 6th century। उसके बाद में यहाँ पे इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल बिल्ट एंटायरली इन ब्रिक। ध्यान में रखना, महाबोधि टेम्पल के बारे में बोध गया में है ये। स्टोन चैरियोट के बारे में यहाँ पे दिया है, हम्पी में ये। चैरियोट इज अ श्राइन डेडिकेटेड टू द गरुड़ा, बिल्ड किया गया था विट्ठला टेम्पल कॉम्प्लेक्स, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। द टेम्पल इज लोकेटेड इन द हम्पी में है, नियर बैंक ऑफ द तुंगभद्रा रिवर, कर्नाटका में है ये। हम्पी चैरियोट्स हैज अर्न इट्स नेम अमंग द अदर 3 फेमस स्टोन चैरियोट इन इंडिया, one in Konark, Odisha, and the other in the Mahabalipuram, Tamil Nadu. The chariots was built by the king Krishnadevaraya, was one of the Krishnadevaraya of the Vijayanagara Empire. ये ध्यान में रखना, इन्होंने ये बिल्ड किया था ड्यूरिंग द 16th century, who got fascinated with the Konark Sun Temple chariot while the fighting with the battle in the ओडिशा। उसके बाद में टेंटेटिव लिस्ट ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में यहाँ पे टॉपिक है। ये भी न्यूज़ में था क्योंकि यूनेस्को ने यहाँ पे इंक्लूड किया गया है ओरका सिटी को, जो एमपी में है, इंडियन पार्ट ऑफ द कैलासा मानसरोवर, in its tentative list of the World Heritage Site on the proposal sent by the Archaeological Survey of India। ASI ने प्रपोजल दिया था ओरछा सिटी को यहाँ पे यूनेस्को में इंक्लूड करने के लिए। उसके बाद में यहाँ पे ओरछा के बारे में यहाँ पे दिया है, इट इज़ कंसिडर्ड इन द लिस्ट ऑफ द कल्चर हेरिटेज। द हिस्टोरिकल सेटलमेंट डिराइव्ड इट्स नेम फ्रेज उंडोचे मीनिंग लो और हिडन, इसका मीनिंग होता है लो एंड हिडन। सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द बेतवा रिवर, ओरछा वाज बिल्ड बाय द किंग रुद्र प्रताप सिंह ऑफ द बुंदेला डायनेस्टी इन द 16th century। सो ये ध्यान में रखना, किंग रुद्र प्रताप सिंह ये बुंदेला डायनेस्टी के थे 16th century में। ये बैंक ऑफ बेतवा रिवर के किनारे है, सिचुएटेड है। बुंदेला आर्किटेक्चर हैज़ अ मुगल इन्फ्लुएंस था इसमें बुंदेला आर्किटेक्चर में। इट इज़ फेमस फॉर इट्स छत्रभुज टेम्पल, ओरछा फोर्ट कॉम्प्लेक्स, राजमहल। ओरछा इज आल्सो फेमस फॉर इट्स 2 elevated minarets called सावन एंड बाधोन। इट्स 4 places, जहांगीर पैलेस, राजमहल, शीश महल and the Raj Praveen Mahal, and for its concept of the open bungalows, stone work windows and animal statue depicted the culture ऑफ बुंदेलखंडा। सो ये ध्यान में रखना, कुछ स्पेशलिटी उसके बारे में बताई गई थी। इट इज़ द ओनली प्लेस इन इंडिया वेयर द लॉर्ड इज वर्शिप एज अ किंग नॉट इन द गॉड फॉर्म। मतलब यहाँ पे लॉर्ड रामा को एज अ किंग यहाँ पे मतलब वर्शिप करते थे, पूजा करते थे, नॉट इन द फॉर्म ऑफ गॉड, मतलब भगवान की तरह नहीं मानते थे। विद द डेडिकेटेड टेम्पल इन हिज नेम कॉल्ड श्री राम राजा मंदिर, श्री राम राजा मंदिर, ध्यान में रखना। अबाउट कैलाश मानसरोवर के बारे में यहाँ पे दिया है, ये मिक्स कैटेगरी में आता है, बोथ नेचुरल एज वेल एज कल्चर हेरिटेज। साइट शेयर करता है लैंडस्केप इन द ईस्ट विद नेपाल एंड बॉर्डर बाय चाइना ऑन द नॉर्थ साइड में। यहाँ पे इंडिया साइड इज अ पार्ट ऑफ द लार्जर लैंडस्केप 31,000 स्क्वायर किलोमीटर रेफर टू एज द कैलाश सैक्रेड लैंडस्केप कॉन्स्टिट्यूटिंग माउंट कैलासा एंड लेक मानसरोवर इन द रिमोट साउथ वेस्टर्न पोर्शन ऑफ द तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ऑफ द चाइना एंड एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट इन द फार वेस्टर्न रीजन ऑफ द नेपाल। 4 रिवर ओरिजिनेट होता है फ्रॉम माउंट कैलासा, इंडस, ब्रह्मपुत्रा, कर्नाली एंड द सतलज, ये ध्यान में रखना 4 रिवर्स के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ऑर्गेनाइज किया था दिस कैलाश यात्रा ईच ईयर, मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर MEA ये कैलाश यात्रा का मतलब कंडक्ट करवाती है, ऑर्गेनाइज कराती है एवरी ईयर थ्रू डिफरेंट रूट्स, लीपू लेक पास उत्तराखंड एंड नथुला पास सिक्किम।
से यहाँ से ये यात्रा मतलब ये रूट है यहाँ पे निप्पू लेक पास उत्तराखंड में है, नाथुला पास सिक्किम से यहाँ पे ये यात्रा की जाती है। ईरान कल्चरल हेरिटेज साइट के बारे में यहाँ पे अभी न्यूज़ में था, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट ने वार्न किया था ईरान को दैट इफ इट स्ट्राइक एनी अमेरिकन असेट इन द रिटेलिएशन द यूएस वुड टारगेट 52 साइट, मतलब जो ईरान की जो 52 साइट्स है उनको मतलब डिस्ट्रॉय किया जाएगा इफ यहाँ पे अमेरिकन असेट को यहाँ पे अगर खतरा पहुँचाते हैं तो, डेंजर अगर मतलब होंगे तो यहाँ पे विच आर इम्पोर्टेंट टू ईरान एंड द ईरानियन कल्चर, जो 52 साइड है ईरान की उसे डिस्ट्रॉय किया जाएगा। ईरान इज़ द होम वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन डेटिंग बैक टू 10,000 BC, मतलब ये ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है ईरान। एंड इम्पोर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ईरान में मेडन इमाम मस्जिद ए जामे इन द इस्पाहान गोलिस्तान पैलेस इन तेहरान, पासारगढ़, sorry for the pronunciation, Pasargadi, and Persepolis, capitals of the Archimenid Empire founded in the 6th century, and Takht-e-Soleiman, ancient Zoroastrian sanctuary. Convention on the for the protection of the cultural property in the event of the armed conflict 1954 का ये is an international treaty focused exclusively on the protection of the cultural heritage during the war and armed conflicts. So ये ध्यान में रखना, conventional for the protection of the cultural property in the event of the armed conflict ये 1954 का है, international treaty है, focus करती है protection of the cultural heritage जो war and armed conflict से related होता है, टाइम पे होता है। कन्वेंशन डिफाइंस करता है कल्चर प्रॉपर्टी एज अ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द कल्चरल हेरिटेज ऑफ एवरी पीपल such as monuments, architecture, art of history, whether religious or secular archaeological sites. There are currently 133 signatories to the convention, both United States, Iran as well as India. India भी इसका signatories है इस कन्वेंशन का। उसके बाद में रोम स्टैचू ऑफ द 1998 के बारे में हम देखते हैं। ये फाउंड किया था ट्रीटी ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, डिस्क्राइब करते हैं एज अ वार क्राइम एनी इंटेंशनल अटैक against the historical monuments or the building dedicated to the religion, education, art and science. 122 countries has a state party है to the Rome Statute of the International Criminal Court. यूएस इसका सिग्नेटरी है, हैज़ नॉट रेटिफाइड, यूएस ने यहाँ पे सिग्नेटरी है बट रेटिफाइड नहीं किया है। इंडिया इसका सिग्नेटरी भी नहीं है और साइन भी नहीं किया है। रोम स्टैचू 1998 के बारे में ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के बारे में हम देखते हैं। ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि अभी अनाउंस किया है यूनेस्को ने मुंबई एंड हैदराबाद को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है अमोंग्स द 67 cities, making the total cities under the network of the 264 selected in its network of the creative cities on the occasion of the World Cities Day 2019. ये भी न्यूज़ में था क्योंकि मुंबई ने यहाँ पे डेजिग्नेटेड एज अ क्रिएटिव सिटीज़ ऑफ द फिल्म्स एंड हैदराबाद एज अ क्रिएटिव सिटी ऑफ द गैस्ट्रोनॉमी। सो ये फील्ड ध्यान में रखना, मुंबई को क्रिएटिव सिटी ऑफ द फिल्म्स के लिए किया गया है एंड हैदराबाद को क्रिएटिव सिटी ऑफ द गैस्ट्रोनॉमी के लिए किया गया है। अर्लियर चेन्नई और वाराणसी भी इसमें सिलेक्ट किए गए थे यूनेस्को सिटीज़ ऑफ द म्यूजिक के लिए एंड जयपुर इज़ द क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स के लिए। उसके बाद में यहाँ पे यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के बारे में यहाँ पे दिया गया है। ये इनिशिएटिव है क्रिएट किया गया था 2004 में टू प्रमोट द कोऑपरेशन विद द अमंग सिटीज दैट हैव आइडेंटिफाइड क्रिएटिविटी एज a strategic factor for the sustainable urban development. The cities which is currently make up with this network work together towards the common objective. यहाँ पे कुछ common objective दिए हैं, placing creativity and cultural industry at the heart of their development plans at the local level and the cooperating actively at the international level. By the joining of the network, cities committed to the sharing with their best practices and developing partnership involving in the public and private sector as well as the civil society to strengthen the creation, production, distribution and dissemination of the cultural activities, goods and services. So ये कुछ मतलब यहाँ पे इसके जो कमिटमेंट वगैरह दिए हैं, एक बेस्ट प्रैक्टिसेस जो करते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया है। नेटवर्क कवर्स द 7 क्रिएटिव फील्ड, मतलब 7 तरीके के यहाँ पे फील्ड्स हैं, उसके बारे में यहाँ पे दिया है। क्राफ्ट, फोक आर्ट्स, डिज़ाइन, फिल्म्स, गैस्ट्रोनॉमी, म्यूजिक, मीडिया, आर्ट्स, लिटरेचर, इन कैटेगरी में इसको मतलब ये इन फील्ड में ये इसको मतलब रिकॉग्नाइज किया जाता है सिटीज़ को। प्रीवियसली 3 इंडियन सिटीज़ वेयर रिकॉग्नाइज एज अ मेंबर ऑफ द UCCN, मतलब जो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क जो है UCCN। जयपुर क्राफ्ट एंड फोक आर्ट 2015 में मिला था। वाराणसी क्रिएटिव सिटीज़ ऑफ म्यूजिक 2015 में मिला था। चेन्नई क्रिएटिव सिटीज़ ऑफ म्यूजिक 2017 में मिला था। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज़ द नोडल मिनिस्ट्री फॉर ऑल मैटर्स इन द यूनेस्को रिलेटिंग टू द कल्चर, मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नोडल मिनिस्ट्री होती है इन सब जो मैटर से रिलेट करती है, जो यूनेस्को है, यूनेस्को रिलेटिंग जो कल्चर होता है उससे रिलेटेड, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ध्यान में रखना।
सो आज हमने ये टॉपिक डिस्कस किए 4th एंड 5th यहाँ पे। नेक्स्ट पार्ट में हम फेस्टिवल से देखेंगे, फेस्टिवल से हम कंटिन्यू करेंगे। और मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट बनाई है, अगर आपको प्लेलिस्ट वगैरह नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और ये वीडियोस वगैरह देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।